श्री मोदी आगे के कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं हिंडौन में दलित युवती से दुष्कर्म और हत्या का ये पूरा मामला है। तस्वीर आपको दिखाते हैं, बड़ी खबर जो इस वक्त आएगी। हिंडौन में दलित युवती से दुष्कर्म और हत्या की गई है और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित लाइव जुड़ चुके हैं। भारत, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए बिल्कुल आयुषी, जिस प्रकार से करौली जिले के हिंडौन में दलित युवती के साथ जो दुष्कर्म और हत्या का मामला हुआ है, उसी के विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से ग्रेटर नगर निगम लालकोठी से लेकर विधानसभा तक पैदल मार्च किया जा रहा है। इसके बाद पटक परिक्रमा है वो दी जाएगी। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो राष्ट्रीय मंत्री हैं होशियार मीणा, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। देखिए घटनाक्रम जिस प्रकार से हुआ बेहद निंदनीय है, क्योंकि सबसे पहले उस युवती को अगवा किया गया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसी को लेकर आज राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा के नेतृत्व में विधानसभा तक सबसे पहले पैदल मार्च किया जा रहा है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप फर्स्ट इंडिया पर देख पा रहे हैं कि एबीपी के तमाम पदाधिकारी हैं, चाहे छात्र नेता हैं, वो बड़ी संख्या में नगर निगम एकत्रित हुए और उसके बाद अब पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं। लगातार एबीपी का आरोप है कि आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय राजस्थान के दौरे पर हैं और जिस प्रकार से एबीपी लगातार इस चीज का विरोध कर रही है कि जो युवती के साथ हुआ उसके बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं हो पा रही है। होशियार मीणा राष्ट्रीय मंत्री हमारे साथ मौजूद है। होशियार, क्या कुछ मामला और क्या प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, उसे मारा गया, उसके साथ में रैप बलात्कार किया गया और जिस तरीके से उसके मुंह पर तेजाब डाल के उसका चेहरा झुलसाने की कोशिश की, विद्यार्थी परिषद ये कतई अपमान सहन नहीं करेगा। उसे कुएं में डाला गया और प्रशासन एफआईआर दर्ज नहीं करता है। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है कि बहनों के सम्मान में यदि कोई कमी आएगी तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता अपना एक एक कतरा एक एक खून बहा देगा। हम चुप बैठने वाले नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर सांकेतिक तौर पर पैटक परिक्रमा देंगे और पैटक परिक्रमा देते हुए ये पंच परमेश्वर होता है, आज हम लोगों ने इनको जिता के यहाँ भेजा है। हमारी बहनों के सम्मान की के बात में आई है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पैदल पटक परिक्रमा कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से जाकर इस पटक परिक्रमा के माध्यम से सरकार को ये आग्रह करेंगे कि सरकार हमारी बहनों के सम्मान में और बहनों की रक्षाओं के लिए आगे आए और इनके सख्त से सख्त कानून बनाए। ऐसे दरिंदों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बहनों के साथ में जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं हो रही है आए दिन, और कहीं ना कहीं सरकार के लोग भी जो एक तरह से कटाक्ष करते हैं, तो ये बहुत गलत है, ये निंदनीय है। विद्यार्थी परिषद इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। देखिए आपने सुना, ये एबीपी के राष्ट्रीय मंत्री है होशियार मीणा, जिनका कहना है कि जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हिंडौन में युवती के साथ हुआ, दलित युवती के साथ हुआ, वो बेहद निंदनीय है और जिस प्रकार से पुलिस की ओर से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें लगातार देरी होती जा रही है। यही कारण है कि आज विधानसभा की ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि नगर निगम से एबीपी का ये काफिला है वो रवाना यहाँ से हुआ है और जैसे ही विधानसभा के पास पहुंचेंगे तो पटक परिक्रमा यानी कि पैदल जो आमतौर पर दी जाती हैं, कभी देवी देवताओं के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पटक परिक्रमा दी जाती है, वो यहाँ इसलिए दी जा रही है क्योंकि विधानसभा ऐसी जगह है जहाँ पर आम जनता अपने प्रतिनिधि को जिताकर भेजती है, तो उनसे न्याय की उम्मीद यहाँ पर करती है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो अब पटक परिक्रमा देते हुए विधानसभा की ओर जाएंगे। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा के नेतृत्व में विधानसभा की ओर कूच यहाँ पर की जा रहा है। जी, लगातार जिस तरह की तस्वीरें भी देखी जा सकती है, जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं बीवीपी के कार्यकर्ता, क्या लग रहा है विधानसभा के बाहर कोई और बड़ा हंगामा हो सकता है? क्योंकि आक्रोश इनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए फिलहाल आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन का कोई भी जाब्ता यहाँ पर नहीं दिखा है। ये एक बड़ी बात है। देखने वाली बात होगी कि ये कार्यकर्ता विधानसभा के कितना नजदीक पहुंच पाते हैं, क्योंकि देखिए आज से ही विधानसभा का सत्र वो शुरू हुआ था। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज भाषण था, इसलिए प्रश्नकाल नहीं हो सका। ऐसे में आज जब ये कार्यकर्ता एबीपी के जो कार्यकर्ता हैं विधानसभा की ओर बढ़ते हैं तो पुलिस इनको कहां तक रोकती है और क्या आपस में पुलिस और इनके बीच में टकराव होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल की अगर बात करें तो
विधानसभा और नगर निगम के बीच में जो पहला बैरिकेटिंग होता है, जहां पर आमतौर पर जब विधानसभा चलती है और प्रदर्शन होते हैं तो उनको वहां पर रोक दिया जाता है। तो पहले बैरिकेड के पास तक ये कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार उनकी एक ही मांग है कि जितने भी तमाम जो आरोपी हैं इस पूरे घटनाक्रम में, पुलिस आ जाएगी यार आगे, अभी नहीं आएगी जी, इसके बाद उन आरोपियों को फांसी की सजा है वो यहाँ पर दी जाए, उनको गिरफ्तार यहाँ पर किया जाए। तो आप ये तस्वीर देखिए, आप सामने दिखाने की देखिए, ट्रैफिक पुलिसकर्मी बैरिकेड लगाते हुए दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं आपको, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं अब अंदर एंट्री यहाँ पर करते हुए देखिए, ये पहला बैरिकेड इन्होंने पार कर लिया है। आयुषी, आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर की थी, लेकिन पहला बैरिकेड एबीपी के कार्यकर्ताओं की ओर से पार कर लिया गया है। जी भारत पर देखने वाली बात यह भी है कि प्रशासन इतनी मुस्तैदी के साथ में वहां पर खड़ा नहीं था पहले से, बहुत आसानी से जिस तरह से बैरिकेड पार हुआ है, विधानसभा के बाहर तक ये लोग बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। हमसे पकड़ो कैमरा। और बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तस्वीर आपको फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि प्रशासन की मौजूदगी उस वक्त वहां पर नहीं थी जिस वक्त इनके द्वारा जाया जा रहा था। हालांकि बैरिकेटिंग लगाए गए थे और एक बैरिकेड पार हो चुका है। देखने वाली तस्वीर अब यह भी होगी कि आगे क्या कुछ हंगामा देखने को मिलता है। क्या पुलिस प्रशासन रोकने का प्रयास करेगा तो एक झड़प भी देखने को मिल सकती है, ये भी बड़े सवाल है। और हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित लगातार बने हुए हैं। भारत, ये जो तस्वीर अभी है, क्या कुछ समझा जाए इस तस्वीर से? देखिए, आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब यहाँ से पटक परिक्रमा है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर शुरू करेंगे। और अब जैसे ही एबीपी के कार्यकर्ता पहली बैरिकेडिंग को पार कर आए तो इस पूरे घटनाक्रम को देखकर पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद हो चुकी है और दूसरे बैरिकेड पर पुलिस ने पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद कर दी, जिससे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो आगे नहीं बढ़ सके। भारत, दूसरे बैरिकेड पे प्रशासन की पूरी टीम मुस्तैदी के साथ में मौजूद है, आप कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है कोई झड़प जैसी स्थिति बन सकती है? देखिए, फिलहाल जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा, उनका जो कहना है कि हमारा जो प्रदर्शन है पूरी तरह से शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, हम किसी से उलझना यहाँ पर नहीं चाहते। हम जिस प्रकार से जो दलित युवती के साथ जो दुष्कर्म का जो मामला हुआ है उनमें अभी आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ मांग है और आपकी क्या मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से हिंडौन में जो दलित युवती के साथ जो बलात्कार जो हुआ था उसके बाद आज एबीपी उन हत्यारों की गिरफ्तार की मांग वो यहाँ पर कर रही है और आप तस्वीर देख पा रहे हैं। मांग इनको पता है, ये एफआईआर दर्ज नहीं करते। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुट गई। वो बहन आज हॉस्पिटल में उसकी लाश पड़ी हुई है, उसकी मौत का जिम्मेदारी प्रशासन है। हम आज इस न्याय के देवता पर विधानसभा पर आए हैं कि हमारी बहनों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। आए दिन लगातार बहनों के साथ। और बिल्कुल देखिए, तस्वीर देख लीजिए किस तरह से सड़क पर लेटकर अब एक तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। मांगे साफ तौर पर यही है कि जितने भी आरोपी हैं उनको सजा दी जाए, फांसी उनको मिले। इस मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए तस्वीर आपने देखी है। हालांकि प्रशासन की टीम जो कि वहां पर मौजूद है, पहला बैरिकेड जो लगाया गया था, पहला बैरिकेड सभी कार्यकर्ताओं ने आसानी से पार कर लिया। पर देखिए, चुनौती जो है वो दूसरा बैरिकेड होने वाली है, क्योंकि प्रशासन की मुस्तैदी वहां पर है, लगातार प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है। देखने वाली बात यह भी होगी, हालांकि कहा यह जा रहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से वो रहने वाले हैं, पर देखना होगा कि क्या आगे झड़प जैसी स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि प्रशासन की टीम मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से लाइव तस्वीरें, जहां
प्रशासन समझाइश का प्रयास भी कर रहा है कार्यकर्ताओं से। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगे हंगामे की स्थिति और भी ज्यादा बनती है। बैरिकेड जब दूसरे पर वो पहुंचते हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा तो क्या झड़प जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, या फिर कार्यकर्ता वहीं के वहीं रुक जाते हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, वो यहाँ पर कर रहे हैं, आप तस्वीर देख पाइए। देखिए, आप देख लिए पुलिस प्रशासन और एबीवी के कार्यकर्ताओं में झड़प होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए, आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि कुछ छात्र बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और छात्रों के बीच में ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि बोलो भाई साहब। देखिए, पुलिस प्रशासन और एबीवी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प होती हुई ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बैरिकेडिंग यहाँ पर छात्रों की ओर से गिरा दिए गए हैं। देखिए, आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि और बिल्कुल देखिए, हमारे सहयोगी भारत दीक्षित जो कि लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी है, उनकी तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर, और साथ ही साथ इन लाइव तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो शांति प्रदर्शन की बात की जा रही थी, अब वो किस तरह से झड़प में लगातार तब्दील होता साफ तौर पर नजर आ रहा है। बैरिकेडिंग को गिरा दिया गया है, प्रशासन की मौजूदगी है। हालांकि देखिए, निगाहें सेकंड बैरिकेडिंग पे ही थी, क्योंकि पहली बैरिकेडिंग उन्होंने बहुत ही आसानी से पार कर ली थी, और उसके बाद में देखिए बैरिकेड पर चढ़कर किस तरह से बीवीपी के कार्यकर्ता हंगामा करते, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि झड़प इस तरह की अभी भी जारी है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा रोकने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेगी, क्या झड़प कार्यकर्ताओं के बीच में और प्रशासन के बीच में और भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये तस्वीर जो जयपुर से आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं, बैरिकेड्स पर खड़े कार्यकर्ता जो कि लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। मांगे जो है उनकी सिर्फ यही कि आरोपियों को सजा हो, फांसी उन आरोपियों के मिले, और प्रशासन की टीम जो कि लगातार यह प्रयास कर रही है कि उनको रोका जाए किसी भी तरह से। हालांकि देखिए, कार्यकर्ताओं की भीड़ जो कि लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में डंडों की सहायता से अब प्रशासन की टीम भी रोकने का प्रयास उनको कर रही है। हालांकि देखिए, विधानसभा के लिए बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन था, राष्ट्रपति वहां पर पहुंची थी। ऐसे में पूरे जयपुर की अगर बात की जाए, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की टीम की मौजूदगी है। ऐसे में विधानसभा की तरफ जाना इन कार्यकर्ताओं का अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से अब, और देखिए एक बड़ी टीम जो कि अब इनको रोकने का प्रयास करेगी, क्योंकि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से कहा गया था कि शांति प्रदर्शन किया जाएगा, झड़प नहीं होगी, पर ऐसे में अब सुरक्षा के लिहाज से और भी टीम मौके पर पहुंच चुकी है। यानी कि समझा जा सकता है कि अगर और भी जोर आजमाइश की जाती है एबीवीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। हालांकि देखिए, लाठी चार्ज हो गया है, लाठी चार्ज होते हुए नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम जो कि कार्यकर्ताओं को लाठी बरसाते हुए नजर आ रही है। यही तस्वीर देखिए, क्योंकि इससे पहले जब फौजिया ने बातचीत की थी, कहा जा रहा था कि शांति से प्रदर्शन किया जाएगा, पर यह तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से कपड़े फट चुके हैं और लेटते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर लगातार लाठीचार्ज जो पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, ये तस्वीर। और देखिए, खून भी बहता हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या कुछ तस्वीर होगी, और भी ज्यादा झड़प देखने को मिलेगी, या फिर आगे आप देख सकते हैं सुरक्षा के तमाम प्रशासनिक कर्मी मौके पर मौजूद है। जयपुर से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एकदम से किस तरह से लाठियां बरसा दी गई एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उसके बाद में अब जो भीड़ थी सड़क पर वो थोड़ी कम नजर आने लगी है। जैसे ही एक और टीम, प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचती है, लाठीचार्ज जैसे ही शुरू होता है, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ अब बिल्कुल कम हो चुकी है। लाठीचार्ज जैसे ही शुरू हुआ, कार्यकर्ता जो कि अब कम नजर आने लगे हैं। ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पहले की, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब प्रयास किया जा रहा था बैरिकेडिंग को क्रॉस करने का। हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित लगातार मौजूद हैं। भारत, क्या कुछ तस्वीरें अभी वहां से देखी जा सकती है? लाठीचार्ज शुरू हो चुका है। देखिए, बिल्कुल यहाँ लाठीचार्ज, यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल जैसी आया, उसके बाद लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया, जिसके बाद जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो राष्ट्रीय मंत्री हैं होशियार मीणा, उनके सिर में और हाथ में यहाँ पर चोट आई है। आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप ये देखिए, सिर में और आंख में, ये देखिए आप तस्वीर और चोट यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए आप
लाठी चार्ज किया गया है। आप देख सकते हैं ये डंडे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को मारे गए। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिस तरीके से निर्ममता पूर्वक लाठी चार्ज देकर पुलिस माँ बहन की गालियां देती है, विद्यार्थी परिषद इस मामले को चुप नहीं बैठेगा। आने वाले समय में जो इंचार्ज साहब कहते हैं कि गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, जिस तरीके से इन्होंने पिया है पुलिस द्वारा ऐसे लोग जो पुलिस प्रशासन में भर्ती हो गए हैं, जिनमें एथिक्स और इंटीग्रिटी नहीं है, ये छात्र कलक दंड देते हुए आए थे, पैटक परिक्रमा देते हुए आए थे। इन छात्रों ने जिस तरीके से हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर कलक दंड दे रहे थे, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। जिस तरीके से इन्होंने मारिया है, सर में दर्द हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी निर्ममता पूर्वक जिन लोगों ने लाठी चार्ज किया है। क्या ऐसे लोग पुलिस में भर्ती होने योग्य है? ये पूरी तरह से जिस तरीके से किया है, हम चुप नहीं बैठेंगे। पूरे प्रांत में, पूरे राजस्थान के प्रदेश में बहनों के सम्मान के लिए विद्यार्थी परिषद लड़ेगा। हम चुप नहीं बैठेंगे। पूरे राष्ट्रीय मंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा मैं यहीं से करता हूं और हम चुप नहीं बैठेंगे। आने वाले समय में पूरे राजस्थान के सभी जिला केंद्रों पर विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी और इस बहन को न्याय मिले। आज उस जिस तरीके से मोर्चे में उसका सब पड़ा हुआ है, ये निंदनीय है। हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। कल पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन होंगे, जिसकी जिम्मेदारी इस सरकार की होगी। सरकार के पुलिस कर्मियों ने जिस तरीके से मारा है, आप सोच सकते हैं कि इनको किस तरीके से शर्म आनी चाहिए। इसलिए विद्यार्थी परिषद चुप बैठेगी नहीं। आने वाले समय में मजबूती के साथ में ये लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित लगातार बने हुए हैं। भारत, होशियार मीणा को अभी सुना, कुछ देर पहले वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन किया जाएगा, नारेबाजी जो की जा रही थी, पर यह तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि प्रदेश व्यापी आंदोलन भी किया जाएगा। हम कहते हैं कि ईश्वर पंच परमेश्वर होता है। इन पंचों को यहाँ जिता के भेजा है। ये पंच हमारी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? इस लोकतंत्र की झंडी में हम लोग आए हैं और हम मांग कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हमारी बात, आज राष्ट्रपति जी आई हुई है, जिस तरीके से हमारी बहनों के साथ में, दलितों के सम्मान में अत्याचार हो रहा है, विद्यार्थी परिषद से क्या किया पुलिस ने आप लोगों के साथ? पुलिस ने देखिए सर, ये देखिए सब पे, ये देखिए हम लोग कार्यकर्ता जैसे ही घेराव करने जा रहे थे, उन्होंने हमें पूरी तरह से पीटा है। और हमारे साथ आए हुए कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा है। लेकिन बहनों के सम्मान में हमेशा मैदान में डटा रहेगा। पुलिस की लाठी और डंडों से नहीं डरने वाला है। देखिए ये चोट के निशान जो है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से। और बिल्कुल देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, होशियार मीणा को आप लगातार सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी दे दी है कि प्रदेश व्यापी आंदोलन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अब किया जाएगा। क्योंकि कुछ देर पहले की तस्वीरों की अगर बात की जाए तो वो तस्वीरें कुछ और ही कह रही थी। होशियार मीणा से जब फर्स्ट इंडिया ने बातचीत की थी, हमारे सहयोगी भारत दीक्षित ने बातचीत की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है। भारत मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। भारत, क्या लग रहा है भविष्य तस्वीर क्या होने वाली है? क्योंकि जिस तरह से प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है होशियार मीणा के द्वारा। देखिए, बिल्कुल आपने तस्वीर देख पाई कि पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया, उसमें एबीपी के जो राष्ट्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर चोटिल हुए, उनको सिर में और हाथ में यहाँ पर चोट है, वो यहाँ पर आई है। और देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जैसा कि कह रहे थे कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही विधानसभा के नजदीक जो दूसरा बैरिकेड है वहां तक जब पहुंचे, उसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल एसटीएफ के जवानों को बुलाया गया और उन पर लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया। उस लाठीचार्ज में एबीपी के जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर चोट आई है और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि अभी भी वो वहीं बैठे हुए हैं और उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक उस युवती को न्याय यहाँ पर नहीं मिलेगा। और पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो भी अब इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण यहाँ पर हो गई थी। क्योंकि शुरुआत में एबीपी के कार्यकर्ता ज्यादा थे, लेकिन जब एसटीएफ के अतिरिक्त जवानों को यहाँ पर बुलाया गया, उसके बाद एसटीएफ के जवानों का डंडा चला और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को तितर-बितर यहाँ पर किया गया। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं और जो घायल एबीपी के राष्ट्रीय मंत्री उनसे बात करने की कोशिश वो यहाँ पर की जा रही है, उनसे जानकारी यहाँ पर ली जा रही है कि क्या कुछ उनका वो वाकया है वो यहाँ पर हुआ है। देखिए, आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और एबीपी के कार्यकर्ताओं के बीच में जो
बात यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीर आप जी। देखिए। और बिल्कुल भारत, देखिए सिर्फ 5 मिनट की बात की जाए, 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी तस्वीर ही बदल गई। एक तरफ जहां समझाइश के प्रयास किए जा रहे थे, पुलिस प्रशासन समझाइश कर रहा था, इतनी ही देर में लाठी डंडा की जो जंग है वो भी शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि यहीं पर बैठकर के आंदोलन किया जाएगा जब तक कि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है। क्या लग रहा है, इसी तरह से बैठे रहेंगे या फिर समझाइश के बाद में उठ जाएंगे? क्या लग रहा है आगे की तस्वीरों को लेकर? अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हैं और उनसे समझाइश करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अरे लाल जी यार, हमारे को भी करनी कर रही है, बहुत गलत है। लोकतंत्र में ये जायज नहीं है। अनिल जी आप बहुत बड़े अधिकारी हो, लेकिन हमें माफ करो साहब। प्रशासन के देखिए लोकतंत्र में पत्रकार महोदय जिस तरीके से पुलिस ने हमारे साथ किया है, गालियां मारी अनिल जी ने, अनिल जी गालियां देते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं पुलिस प्रशासन से, माध्यम से पत्रकारों को, कि साहब हमसे जिस तरीके से छात्र शक्ति को दबाया जा रहा है ये सहनशील नहीं है। विद्यार्थी परिषद कल पूरे प्रदेश में आंदोलन की घोषणा करेगा और सभी जिला केंद्रों पर आंदोलन होंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरीके से छात्र शक्ति को दबाने का प्रयास हो रहा है बहुत गलत है। हम चुप नहीं बैठेंगे। नहीं साहब, हम तो दंडवत दे रहे थे। क्या मांग लेकर के आए आप लोग? अरे हमारी बहन बेटी आज हॉस्पिटल में तड़प रही है बेचारी, उसके साथ में बलात्कार हुआ है, न्याय मांग रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, उसके लिए लेके आए हैं। हमारी बहनों के सम्मान के लिए आए और हम शांतिपूर्वक पटक दे रहे थे। ऐसा हमारा कोई विशेष नहीं था। हम शांतिपूर्वक, देखिए बिल्कुल 108 को फोन करो, इसको एडमिट करेंगे। 108 को फोन करो, अरे 108 को फोन कर दे। और देखिए होशियार मीणा को लगातार आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, दलित युवती के साथ जो दुष्कर्म और हत्या हुई है उसको लेकर हमने आवाज उठाई थी और इस तरह का बर्ताव उनके साथ में किया गया है। ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी भी दी है कि आगे और भी ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदेशव्यापी आंदोलन करते भी अब एबीवीपी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। जिस तरह से चोट लगी है उनको, हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित भी लगातार बने हुए हैं। भारत, लगातार बातचीत यही कही जा रही है कि आगे और भी ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं इस तस्वीर को, क्योंकि लगातार होशियार मीणा सिर्फ एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपने देखा कि एबीवी के कार्यकर्ता, जैसा कि उनका आरोप है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और जिस प्रकार से दलित युवती के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, जो हत्या और दुष्कर्म का जो मामला हुआ है, उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग है वो यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन पुलिस की ओर से जिस प्रकार से लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया वो पूरी तरह से निंदनीय है। और अब मौका स्थिति पर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एबीवी के जो कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा, इसके अलावा और भी जो कार्यकर्ता उनसे बात की और रास्ता खाली करने का अनुरोध पुलिस के अधिकारी यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिस प्रकार से उनके साथ बिहेव किया गया, वो पूरी तरह से यहाँ पर गलत है। और यहीं से राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी वो यहाँ पर दी है, क्योंकि जब तक न्याय यहाँ पर नहीं मिलेगा तब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ से नहीं उठेंगे। तो तमाम अधिकारी पुलिस के यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार वो एक ही मांग यहाँ पर कर रहे हैं। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल जाब्ता भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जब प्रदर्शन था, एक वक्त पुलिस और एबीवी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई, लेकिन उसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल यानी कि एसटीएफ के जवानों को यहाँ पर बुलाया गया। उसके बाद आपने वो तस्वीर भी देखी जब कैसे एबीवी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उनको तितर बितर किया गया। लेकिन फिलहाल अभी भी एबीवी के करीब 10 कार्यकर्ता हैं वो मौके पर मौजूद हैं, जिसमें से एक कार्यकर्ता है वो यहाँ पर फिलहाल बेहोश यहाँ पर हो चुके हैं। ये एक अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं कि इस लाठीचार्ज में एक कार्यकर्ता का चोट आई है, जिसके बाद वो यहाँ पर बेहोश हो चुके हैं। राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा भी यहाँ पर चोटिल यहाँ पर हुए हैं और एम्बुलेंस यहाँ पर अब फिलहाल यहाँ पर बुलाई गई है, जिससे जो बेहोश जो कार्यकर्ता हुए उनको अस्पताल यहाँ पर पहुंचाया जा सके। देखिए जिस प्रकार से करौली जिले में जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ था उसको लेकर सांसद, भाजपा के सांसद फिरोजलाल मीणा वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। और आज विधानसभा के पहले दिन ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का
नगर निगम से लेकर विधानसभा की ओर कूच यहाँ पर कार्यक्रम था। उसके बाद बैरिकेडिंग पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है और इस पूरे घटनाक्रम को देखकर आसपास के इलाकों में भी खासी भीड़ है वो यहाँ पर जमा हो गई है, क्योंकि आमतौर पर विधानसभा के पास ये जो रोड रहता है वो विधानसभा जब चलती है तो बहुत सुनसान सा हो जाता है, क्योंकि जगह जगह पुलिस बल यहाँ पर तैनात रहता है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचे, उसके बाद थोड़ा पुलिस प्रशासन भी ढीला हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं लेजीपन पर आ गया, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जब चली गई, क्योंकि आज विधानसभा में द्रौपदी मुर्मू का भाषण था और उसके बाद आज प्रश्नकाल नहीं होने के चलते विधानसभा नहीं हो पाई। ऐसे में एबीवी के कार्यकर्ता जब यहाँ पर पहुंचे तो पुलिस कम मात्रा में तैनात थी और आपस में झड़प यहाँ पर हुई। आपने देखा कि एबीवी के कार्यकर्ता बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए, लेकिन जब एसटीएफ के जवान यहाँ पर आए उन पर लाठीचार्ज